नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपको ज्ञान सेतु एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 2 जो है आपका 20 के दांत। जो हम लोग लेखक परिचय हम लोग जान गए थे, जिनका लेखक था नलिनी बिलोचन शर्मा। अब वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो हम बना के हम डाल चुके हैं लेखक परिचय। आज हम जानेंगे 20 के दांत का अर्थ और एक एक अर्थ और एक एक शब्द, हर एक शब्द का अर्थ हम लोग समझते हम लोग चलेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बगले के सामने बरसाती में खड़ी है। क्या था? सेन साहब की जो नई मोटर कार था वो क्या था? एक तरह सा बगला बनाया गया था। किसके लिए? आपको बरसाती को कार को खड़ा करने के लिए। काली चमकती हुई, कैसा था? तो वो काली चमकती हुई था। स्ट्रीमल इंड एक तरह से कंपनी होता है, विदेशी कंपनी। उसी कंपनी का क्या था? वो गाड़ी था। जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। एक तरह से क्या था? कोयल की तरह क्या एकदम पूरा काला था और बहुत ही क्या था? अच्छा था कि कोयल कब घोंसले में से कब उड़ जाए। उस तरह से क्या था? एकदम सजा के वो रखा हुआ था कि जब मन तब गाड़ी को लेकर जा सकता था। सेन साहब को इस कार पर नाज है। सेन साहब का क्या था? इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई थी। कितने हज़ार में आई थी? 60,500 में आई थी। 60,500 में आई थी। पूछेगा कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की आई थी? तो 7,500 में आई थी। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। चमक ऐसा था कि क्या करता था? उसमें आप अपना मुंह देख सकते थे, इतना अच्छा वो कार था। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की सामत ही समझो। क्लीनर जो साफ करने वाला, शोफर मतलब क्या होता है? आपका ड्राइवर। उस कार पर एक भी धब्बा आपको देखने को नहीं मिलता। इतना क्लीन और इतना साफ करके वो रखते थे। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। मतलब मेम साहब जो सेन साहब की जो पत्नी थी, उनको एकदम सख्त, एकदम कड़ा क्या था? एक तरह से कहा जाए तो सख्त और कड़ा क्या था? नियम था कि वो कार के पास खोखा या खोखी नहीं पहुंच पाए। खोखा खोखी एक बंगाली भाषा है। खोखा का मतलब होता है बच्चे और खोखी का मतलब होता है बच्चिया, यानी बेटा और बेटी। उनका जो सेन साहब की जो पत्नी थी, उनका एकदम सख्त, एकदम विरोध, सख्त, एकदम कठिन क्या था? नियम था कि उस कार के पास कोई नहीं भटक पाए। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है। जो सेन साहब की जो लड़की थी कितनी थी? 5। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि सेन साहब की लड़कियां कितनी थी? तो कितनी थी? 5 थी। क्या थी? बहुत ही सुशील थी। 5-5 ठहरी और ऐसे 5-5 ठहरी और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। मतलब एक तरह से क्या थी कि एकदम तहजीब और क्या था? तमीज के क्या एकदम जीती जागती एक मूरत थी। एकदम एक तरह से क्या है? नियम और अनुसार में क्या रहती थी? एकदम वो लड़की वो सब रहती थी। कौन? तो सेन साहब की 5 लड़कियां। मिस्टर और मिसेस सेन साहब ने उन्हें क्या करना चाहिए? मिसेज और मिस्टर सेन साहब उसे क्या करना चाहिए या यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। सेन साहब और जो मेम साहब थी, वो लड़कियों को क्या क्या नहीं करना चाहिए वो सिखाई थी, या क्या क्या करना चाहिए वो नहीं सिखाई थी। एक तरह से क्या थी? एक तरह से सेन साहब और मेम साहब क्या करती थी? वो लड़कियां बात मानती थी और उनके नियम और कानून में क्या करती थी? वो 5 लड़कियां रहती थी। इस बात पे क्या था? सेन साहब और मेम साहब क्या इस बात पर गर्व था कि मेरा जो बेटी है क्या है? मेरा बात तो मानती है, विरोध नहीं करती है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फूटती नहीं थी। जो सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी, और किसी भी चीज को क्या करती? तोड़ती फूटती नहीं थी। वे दौड़ती और खेलती भी है। देखिए, वो दौड़ती भी है और खेलती भी है। कौन? तो सेन साहब की 5 लड़कियां। लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। किस वक्त खेलती थी? पूछेगा कि सेन साहब की लड़कियां किस वक्त खेलती थी? तो केवल शाम की वक्त क्या करती थी? वो खेलती थी। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि यह बात उनकी सेहत के लिए जरूरी है, उनको सिखाया गया था कि केवल शाम के वक्त क्या कीजिएगा और खेलिएगा, तो क्या है? आपको सेहत के लिए बहुत ही जरूरत है। किनको सिखाया गया था? तो 5 लड़कियां को सिखाया गया था। वे ऐसी मुस्कुराहट अपनी ओठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उनसे सीखने चाहे। उनके जो 5 लड़कियां के मुस्कुराहट ऐसा था जो
आसपास के जितना भी लड़कियां थी उनसे सीखने को मिलता था। ऐसी मुस्कुराहट वो पांचों लड़कियां की थी कि क्या सोसाइटी के कोई भी लड़की उससे सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना था। मतलब एकदम ठट्ठा मार के हंसते हुए किसी को वो लड़की को नहीं सुना हुआ था। सेन परिवार के मुलाकाती दर्शकों के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां। जैसे सेन साहब के बहुत ऐसे घर में रिश्तेदार मुलाकाती मिलने वाले आते थे तो कहते थे अपने बच्चों को कि तुम लोग हो एक सेन साहब की लड़कियां कि तुम्हें कितना सुशील है, कितना शिष्टाचार में कितना संस्कार है, कोई भी को तोड़ती फोड़ती नहीं। एक तुम लोग हो कि इसे आसपास में काम में नहीं होता है कि हाँ कि आपके रिश्तेदार कहीं दूसरे रिश्तेदार के घर पे गए, आप थोड़ा बदमाशी करते हैं, वो नहीं करता है, क्या कोई उपमा दिया जाता है कि देखो कितना अच्छा लड़का था, कि कुछ नहीं करता था, तोड़फोड़ नहीं करता, कि तुम लोग हर एक समय क्या करते हैं, तोड़फोड़ करते रहते हो। उसी तरह क्या है जो सेन साहब के घर पे आए हुए थे मुलाकात करने, वो क्या करते कह रहे थे, अपने बच्चों को समझा रहे थे। अब फूल का गमला तोड़ने के लिए बना, क्या किया था, फूल के गमला को तोड़ दिया था। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकते। जो मुलाकात करने वाले थे वो कह रहे थे कि फूल का गमला तोड़ने के लिए थोड़े बना है, तुम लोगों के जैसे घर में कुछ नहीं रखा जा सकता। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। मतलब सेन साहब की जो लड़कियां थी पांचों, उनसे मोटर कार का जो 7.5 साल में आया था, काले रंग के था, उससे कोई खतरा मोटर को नहीं था। आखिर खतरा किससे था वो जानेंगे। लेकिन खोखा भी तो है। क्या थे उनके सेन साहब के एक बेटा था, उसका नाम हम लोग आगे जानेंगे, उसको खोखा कहते थे। खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा। खोखा क्या था, एक ही था लेकिन क्या था, सबसे छोटा था। है खोखा ना उम्मीद बुढ़ापों की आंखों का तारा है। क्या है खोखा, क्या था, ना उम्मीद बुढ़ापों को आंखों का तारा है। एक तरह से कहा जाए कि एक तो बुढ़ापे आंखों का तारा मतलब होता है बुढ़ापे में सहारा देना। खोखा क्या था, एक तरह से बुढ़ापे में सहारा देने के लिए था। किसका था, सेन साहब और मैम साहब के। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। मतलब एक तरह से कहा जाए कि मेम साहब क्या कहते थे, मिसेस सेन साहब और मेम साहब कि एक तरह से बूढ़ा वो नहीं, मतलब अपने आप को बूढ़ा नहीं कहते थे और बूढ़ा लगते भी नहीं थे। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हम लोग इस बात छोड़ते हैं कि हाँ लग रहा है कि नहीं लग, आगे हम लोग काट कर हम लोग आगे पढ़ के हम लोग जानते हैं। हकीकत तो यह है कि खोखा का अभिभाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गए। तो मतलब कहने का अर्थ है कि खोखा उस समय जन्म लिया था कि जिस समय मतलब उम्मीदें नहीं था कि खोखा हो सकता है। एक तरह से बूढ़ा हो गए थे, एक तरह बुढ़ापा में थोड़े कोई कह सकता है कि हाँ कुछ बच्चा आपका हो सकता है। लेकिन क्या है कि ना उम्मीद से भी क्या उम्मीद में बदल गया था। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। और जीवन के नियम मतलब एक तरह से नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था, एक तरह से घर जीवन के नियमों का अपवाद भी था, लेकिन घर के नियमों का अपवाद थोड़े रहे। घर में बहुत उसको एक ही किसी के बेटा रहता था, क्या उसको बहुत मान दान किया जाता है, एकदम सुख एकदम दुलार प्यार उसको दिया जाता है, जो चीज़ कहता है वो चीज़ खरीद के दिया जाता है। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो कौन था, खोखा ही था। पूछेगा आप सब्जेक्टिव में कि मोटर के किससे खतरा हो सकता था, तो किससे खतरा हो सकता था, तो आपके खोखा से हो सकता था। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शोफाली, आरती पांचों हुई। तो मतलब सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, पांचों का क्या नाम था, सीमा, रजनी, आलो, शोफाली, आरती। उनके लिए घर में अलग नियम थे। जो सेन साहब की पांचों लड़कियां थे उनके लिए क्या थे, घर में अलग नियम थे। दूसरी तरह की शिक्षा दी, मतलब उनको क्या थे, पांचों लड़कियां की दूसरी तरह की शिक्षा दिया जाता था। और खोखे के लिए अलग, यानी दूसरी मतलब खोखा के लिए क्या था, अलग नियम था। खोखे के लिए क्या था, आपका अलग नियम था। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिरी अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। तो खोखा क्या कहता था उनके सेन साहब की, वो तो बाप के बेटा ठहरा, क्या उसको एक तरह से इंजीनियर उसको बनाना चाहते थे। अभी उसमें
इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सेन साहब क्या कहते थे कि खोखा क्या है, खोखा को हम लोग इंजीनियर बनाएंगे, और क्या अभी से उसका लक्षण अभी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, लक्षण दिखाई पड़ते थे। इसलिए ट्रेनिंग भी उसी वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लभता स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। मतलब एक तरह से कहा जाए जो आपका खोखा था उनमें लक्षण क्या थे, काट पीट कर देखा जाता था। तो उनको जो सेन साहब जी जो थे वो कहते थे कि खोखा क्या बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। उस तरह भी उनको क्या होता था, लक्षण दिखाई पड़ता था। अक्सर ऐसा होता कि सेन परिवार के दोस्त आते, दोस्त सभी के घर पे है, दोस्त रहबे करता है, दोस्त आता है, भड़कीले डाइनिंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। ऐसा रिश्ता रहबे करता है, बात चलते नहीं, बात चलते चलते कहता है किसका लड़का क्या बनेगा, तुम क्या बनेगा, उसका बेटा क्या बनेगा, तो क्या पढ़ना चाहते हो, है कि नहीं। तो बात तो चलते रहता है। तो उनके जैसे ही सर के कुछ रिश्तेदार आए हुए थे और क्या हुआ, बात यहीं पर आपका चर्चा चल गया कि किसका लड़का क्या बनेगा। तब सेन साहब बड़ी मुलौकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे और क्या कह रहे हैं। लेकिन सेन साहब क्या करते हैं, हम लोग बेटा को आप खुद से ट्रेनिंग करेंगे। मुलौकता मतलब एक तरह से होता है कि अपना भविष्य, उनका भविष्य जानने का प्रयास करता है। और मुलौकता का दूरदेशी से क्या है, साथ फरमाते हैं कि ना एकदम विश्वास के साथ फरमाते हैं कि हम बेटा को क्या करेंगे, हम अपनी तरह से हम ट्रेंड करेंगे। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। क्या कहते हैं कि आजकल की पढ़ाई लिखाई क्या आपका फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते। शायद सेन साहब क्या थे आपका, बिजनेसमैन और इंजीनियर भी थे। तो क्या कहते थे, खोखा क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। खोखा कितने साल का हो रहा है, 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। किस गार्डन में भेज दो, किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने के कड़ाई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ ठोक पिटा करें। बहुत ऐसे में कहते हैं कि हाँ कि लड़का 5 साल का हो गया, अब स्कूल से भेजना चाहिए। लेकिन कह रहे थे कि ना, स्कूल नहीं भेज के क्या कह रहे थे कि पढ़ाई लिखाई क्या फिजूल है। क्या कह रहे थे कि पढ़ाई लिखाई क्या एक तरह से फिजूल है। तो कह रहे थे कि इसको तो हम इंजीनियर बनाना है, तो क्या करें, जो कढ़ाई के मिस्त्री होता है उसको क्या घर पे बुला ले, उससे काट पीट का भी सही काम उसको सिखाए। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगे। हिंदुस्तानी लोग ये नहीं समझते। कह रहे कि इससे क्या होगा कि बच्चे को उंगलियां क्या होगा, मतलब थोड़ा चोट लगते लगते क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान के लोग नहीं समझते हैं। एक दिन का वाकई यहाँ है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। अब एक दिन के बात है कि क्या सेन साहब के कुछ दोस्त आए, उनको डाइनिंग रूम में क्या बैठ कर और क्या कर गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार निवासी थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। अखबार निवासी एक तरह से क्या था, पत्रकार थे। पूछेगा कि सेन के जो दूर रिश्तेदार थे वो कौन थे, क्या एक तरह से क्या था, आपका पत्रकार आपके थे। साथ में उनका लड़का भी था। साथ में क्या था, उनका लड़का भी था जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार था। क्या था, जो सेन साहब के बड़े दूर के रिश्तेदार आए हुए थे, एक तरह से पत्रकार था, वो बच्चे को भी लेके आए थे। वो छोटा सेन साहब खोखा से क्या था, छोटा ही था, लेकिन बहुत ही क्या था, समझदार था और होनहार मालूम पड़ता। देखने से ही बच्चा मालूम चल जाता है कि होनहार है कि समझदार है कि नहीं, लक्षण से। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल जाता ही होगा। अब अच्छा बच्चा था तो कोई भी तारीफ कर, कितना अच्छा बच्चा है कि नहीं, तो पूछ दिया कि स्कूल जाता है कि नहीं जाता है। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। बार बार एक ही बात, इंजीनियर बनाऊंगा। और वे वही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। जब रिश्तेदार आते थे तो क्या करते, अपने बेटों को इंजीनियर बनाएंगे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराता रहा। पत्रकार महोदय क्या किया, चुपचाप रहकर मुस्कुराता रहा। अब जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने ख्याल के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। फिर उससे रिश्तेदार कोई थे, वो पूछे कि किससे, पत्रकार महोदय से कि आपका बेटा आपको क्या बनाना चाहते हैं और क्या
स्कूल जाता है कि नहीं, तो क्या कि उसका बेटा क्या था, बहुत ही आपका समझदार था, तो वो बनाना बोले क्या बेटा को जेंटलमैन बनाना चाहते हैं, उनको पूरा आज़ादी, जो मन हो सो वो आपका बन सकता है, किस तरह से दबाव उस पर नहीं है। सेन साहब इस उत्तर के सृष्टि और प्रसन्न व्यंग पर ऐंठ कर रहा है, गम कुचट कर रहा है कि कैसे अपने बेटा को बोल रहा है कि नहीं। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्र ने भी जाने की इच्छा कि बाहर शोरगुल हो रहा था, तो बाहर शोरगुल हो रहा था, तब अब सोचे कि सब लोग उठ रहा है, तो अभी उनके रिश्तेदार भी क्या सोचे कि अब हम भी यहाँ से अब इच्छा ले घर जाए, प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए, और उन्हीं के साथ क्या किया, वो बाहर आ गए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। अभी जो 26 से जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था सोफर क्या था, तो एक तरह से आपका ड्राइवर था। सोफर से क्या कर रहा था, सेन साहब के जो ड्राइवर था वो उलझ रहा था। सोफर क्या कर रहा था, एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। औरत के साथ क्या था, 5-6 साल का क्या था, बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटा मार रहा था। मारने के लिए क्या था, सोफर को झपट रहा था, तो उसकी औरत जो उसकी माँ थी उसे क्या करते, घींच के उसको पकड़ के रखता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। कोई भी औरत अगर जेंट्स को देख लेगा थोड़ा क्या होता है, सहम जाता है। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर आदाब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। शायद उस जो छोटा बच्चा था 5-6 साल के, उसका नाम क्या था, मदन नाम था। वो बार बार क्या कर रहा था, गाड़ी को छूने का प्रयास कर रहा था, और सोफर भी मारने को दौड़ रहा था। कौन कह रहा है, ड्राइवर कह रहा है कि साहब देखिए ना, जो ये मदन है ना, क्या कर रहा था, गाड़ी को छूने का प्रयास कर रहा है, अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दो रहा है। कह रहा है सोफर कि मदन को हम गाड़ी छूने से अलग कर दिया, तो क्या है, ये सोफर हमको मारने के लिए दौड़ रहा था। अब उसकी माँ भी आकर खामा का मुँह से उलझ रही है। उसकी माँ भी क्या है, जाके कह दी होगी कि माँ मारने के लिए सोफर दौड़ा है, ड्राइवर दौड़ा है। उसकी माँ भी क्या आके उससे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे ओठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब शायद कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे बात। तो माँ उसको कुछ कहना चाह रहा थी, लेकिन नहीं कह पाई। सेन साहब ने बड़े सेहत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वहाँ वह फिर से ऐसी हरकत। चुपचाप रहे सेन साहब, एकदम कुछ कथा सवाल में बोले कि मदन की माँ, मदन के यहाँ से ले जाओ, फिर देखना कि ऐसा काम नहीं करे। मदन की माँ अपने बच्चों को बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ऐसा जो सोफा था उसको ढकेल दिया था, घुटने में चोट लग गया था तो खून निकल रहा था। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। क्या हुआ था, शायद ड्राइवर ने धकेल दिया था, वो क्या हुआ था, और मदन गिर गया था। लेकिन एक मामली किरानी के बेटों को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। मतलब एक तरह से अमीरी और गरीबी के यहाँ पे क्या है, आपका चर्चा किया जा रहा है कि अमीर आदमी गरीब आदमी को थोड़ा भी कुछ भी कर दे तो क्या होगा, उसे कोई मोहलत आपका नहीं। अगर वही गरीब अमीर को थोड़ा भी चोट पहुँचा दे तो क्या हो, एकदम सामत आ जाता है कि नहीं। वही कह रहा है कि शायद जो उनके मदन के पिता क्या थे, किरानी थे, क्या उनके बेटों क्या कहते हैं, एक ड्राइवर ने धकेल दिया था तो इसमें कौन सा सामत आ गई, मामूली बात है। लेकिन ऐसा अमीरी और गरीबी के यहाँ पर एक तरह से दिखाया जा रहा है कि नहीं। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपक सोफर भी दौड़ा। क्या हुआ था कि इधर झगड़ा सॉल्व करिए ना, तब उधर देख रहा है कि मोटर क्या है, खटखट की आवाज़ आपका आ रहा है, तो सोफर भी दौड़ा और सेन साहब भी दौड़े, और लोग सीढ़ियाँ से उतरकर अपनी अपनी गाड़ी की ओर चले। जो उनके रिश्तेदार थे उस सीढ़ी से उतर के क्या किए, अपने अपने गाड़ी की ओर चल पड़े। अभी ने देखा सेन साहब खोखे को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट से डांट रहे हैं। सेन साहब ने क्या किया कि उस जो उनका खोखा था उसको गोदी में उठा कर हल्के मुस्कुराहट से क्या कहते उसको डांट रहा था। आखिर ऐसा कौन गलती किया था, चलिए जानते हैं। और मोटर की पिछली बत्ती के रास्ते से चकनाचूर हो गया है। पूछता है कि मोटर का पिछला बत्ती किसने तोड़ दिया था, किसने तोड़ दिया था, खोखा ने। जो मोटरकार था सेन साहब को उसके पिछले बत्ती को क्या कहता है, वो चकनाचूर कर दिया था। कौन था, आपका खोखा। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखिए आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया है। कासू, शायद उस खोखा का नाम क्या था, आपके कासू। संबोधित करते हुए क्या, देखिए ना कि जो कासू है ना बहुत ही क्या था, शरारती हो गया है, मेरे मोटरकार के क्या है, पिछला बत्ती को तोड़ दिया। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। अब रिश्तेदार से कहना कि देखिए ना खोखा है जो मेरा मोटरकार के पिछला बत्ती भी तोड़ दिया है, और हर एक समय क्या है मोटर के पीछे ही पड़ा हुआ रहता है।
उसके कल पुर्जों में इसकी अभी से ही इतनी दिलचस्पी है कि क्या बता। करे कुछ जो पाठ पुर्जा उसमें अभी से इसको इतना दिलचस्पी है कि आपको हम क्या बताएं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। जो आपको सेन साहब कह रहे हैं उसके अनुसार, सेन साहब के अनुसार शायद देखना चाह रहा था कि कासू जो जिसका खोखा जो थे उसका नाम क्या था, कासू था, कि उस बत्ती लाल बत्ती के पीछे वो क्या था। किससे कह रहे थे? रिश्तेदार साहब का कह रहे हैं। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चला। मुस्कुराया, थोड़ा डांटा और नीचे रख दिया। क्या किया? उसके दोस्तों जा रहे हैं तो उनके दोस्तों के साथ वो चल पड़ा। उन्होंने अपने मित्र की भाव भंगी देखी नहीं थी, देखी भी तो कुछ समझ पाते इसके शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े, फिर रुक गए। क्या वो सेन साहब अपने नमस्कार किया, क्या कि उनका दोस्त जो थे वो जा रहे थे, नमस्कार करके जो गेट का दरवाज़ा खुला और वहाँ पे सेन साहब रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्कर पर पड़ गई थी। कहाँ पर गई थी? अगले चक्कर पर पड़ गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। और नज़दीक जाकर देखा कि आखिर कार में क्या हो गया अगले चक्कर में, और परेशानी क्या हो, परेशान आपका हो गए थे। टायर बिल्कुल बैठ गया था। टायर कैसा हो गया था? बिल्कुल आपका बैठ गया था। यानी कहने का अर्थ है कि जो टायर का क्या था, हवा निकल गया था या तो पंक्चर कर दिया था। शायद पंक्चर हो गया है। शायद क्या हो गया है आपका? पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़े और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी। सेन साहब भी नमस्कार करते हुए और जो उनका रिश्तेदार गेट खोल जैसे ही बैठने गए, देख लिए कि हाँ आगे तो चक्का में हवा ही नहीं है। तो क्या हुआ? परेशान है तो बैठने देखने लगे। तो सेन साहब भी दौड़े, क्या हुआ देखे तो चक्का नहीं। साधु कह रहे हैं कि जो कासू था ना वो क्या किया था, कार का वो हवा वो निकाल दिया था और पंक्चर भी शायद हो गया था। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कर को भी देख लो और पंप लेकर हवा भर दो। कह रहे हैं कि ड्राइवर सर दूसरे चक्कर को भी देख लो कि सही में इसमें निकाला है कि उसमें भी निकाल दिया, और क्या करो कि पंप लेकर उसमें हवा भरो। और हाँ, कुर्सियाँ लोन में लगवा दो। कुर्सियाँ क्या करें? लोन में आपको लगवा देने के लिए कह रहा है, लगवा दो जब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्का की हवा भी निकली हुई थी। मतलब जब तक क्या करते लोन में जो शायद ब्रांडा थे, एक तो स्पार्क होता है उसमें क्या, उसमें कह रहे थे कि लगवा दीजिए कुर्सी, वहाँ पे हम लोग बैठते हैं। तब तो क्या कीजिए आप चक्का को चेंज कीजिए। तो एक चक्का से जो ड्राइवर चेंज कीजिए तो देख रहा है कि दूसरा चक्का का भी हवा निकला हुआ है। काम तो कासू बाबू का ही है मालूम पड़ता है। क्या कह रहे हैं? शायद काम क्या है, किसका है आपका? कासू बाबू का है। इधर ही खेल रहे थे। क्या इधर ही खेले हैं तो देखिए शायद वही हवा निकाले है। सोफर ने बताया, पंप लाने चल गए। सोफर ने क्या किया? बताया और पंप लाने चल गए। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। मुखर्जी तो क्या उनका गाड़ी साथ, उनकी गाड़ी में कुछ नहीं किया था, वो अपने पत्रकार और उनके जो थे अपने साथ जो आए थे उनके क्या परिवार के साथ वो चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लोन की कुर्सियां पर बैठकर बातें करते रहे। क्या लोन की कुर्सियां पर बैठकर क्या कहते हैं? वो बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्के से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौके मिलते ही शरारत कर गुजरता था। शायद कह रहा है कि हाँ कासू जो था ना शायद हवा निकालने का तरीका वो जान गया था और क्या करता था, वो हवा निकाल दिया, फसाद कर दिया था। उनका अपना ख्याल था कि उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियर में उसकी दिलचस्पी है। सेन साहब कह रहे हैं कि हाँ ये सब देख लग रहा है कि हाँ कि शायद उनको जो किसे दिलचस्पी है तब इंजीनियर में दिलचस्पी आपका है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्के में पंप नहीं हो गए और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो। मतलब बेमतलब क्या बैठा है, बेमतलब की बात होते रहे जब तक पंप गाड़ी में आपका हवा नहीं कसा गया था। तब सेन साहब अंदर लौटे तो ब्यौरा को मदन के पिता गिरधरलाल को उनकी फैक्ट्री में मैकेनिक था और आहते में एक कान में आउट हाउस में रहता था। बुला एक कोने में था, आउट हाउस में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया। उनको कहा कि नौकर था, उसको कहा कि जाओ तुम किरानी को गिरधरलाल को बुला के ले, जो क्या था उनके सेन साहब की जो फैक्ट्री में क्या था, किरानी थे। कोने में क्या था, व्हाइट हाउस में वो रहता था। गिरधरलाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। क्या गिरधरलाल आया, सेन साहब के सामने क्या हुआ, सिर झुकाकर वो खड़ा हो गया। जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे में कि एक तरह से गिरधरलाल क्या किया था, जुर्म किया था, उसे क्या होता है सेन साहब के सामने वो खड़ा हो गया। सेन साहब ने ठंडी बेलोस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है।
बहुत एक तरह से कहा कि मदन आज के बाद बहुत ही बदमाश हो गया है। मैं तुम्हारी उसकी भलाई चाहता हूँ, गाड़ी को गंदा किया वो अलग माना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा। कह रहा है कि देखिए सर साहब कह रहा है कि मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं सर साहब? गिरधर लाल को कह रहे हैं कि तुम्हारा और उसकी भलाई हम चाहता हूँ, गाड़ी को गंदा किया वह अलग बात है। गाड़ी को क्या कर रहा था? वो गंदा किया है वो अलग बात है, लेकिन ड्राइवर को बार बार मारने के लिए वो दौड़ा रहा था। मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपट रहा था। मेरे सामने भी सेन साहब कह रहे हैं कि मेरे सामने भी क्या है, तो तुम्हारा जो मदन है वो डर नहीं रहा था। मेरे सामने भी क्या, ड्राइवर को बार बार झपटने के प्रयास कर रहा था। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडा चोर और डाकू बनते। पूछेगा कि किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडा चोर और डाकू बनता है? तो कौन कहा था? सेन साहब ने कहे हुए थे। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। कभी कभी क्या कहता था? गिरधर लाल जी कह देता था। क्या कि सेन साहब बहुत अमीर थे। गिरधर लाल क्या था आपका? गरीब, उसका कोई गलती नहीं था, बच्चा था। बच्चा थोड़े जानता है 5-6 साल का कि कौन क्या है। नहीं, अब छोड़ ही दिया तो कोई बड़ा चीज़ थोड़े है। सेन साहब का भाषण जारी था। सेन साहब का भाषण क्या था आपका? जारी था। उसकी हालात क्या होती तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो। कर क्या, अगर तुम्हारा बेटा था तो छोड़ दिया, तो उसके हालात हम क्या करते तुम जानते ही हो, उसका संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। सेन साहब कह रहे कि देखो अपना ही तुम्हारा ही बेटा था इसलिए हम छोड़ दिए हैं, न तो उसका हालात हम बहुत ख़राब कर देते, है कि नहीं? ऐसे ये सब गलती अब से नहीं होना चाहिए, तुम जा सकते हो। गिरधर लाल चुपचाप सुना और वहाँ से चल गया। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते ही मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया। मतलब कह रहा है कि क्वार्टर से जैसे ही आया आपका गिरधर लाल तो क्या हुआ, शायद मदन को बहुत पीटा था। मदन को पीटा तो क्या हुआ, जो आराम कर रहे थे सेनों साहब, जो आरामदेह जो शयनगार था, उसमें क्या आवाज़ गूंज उठा। क्या बच्चे को पीटा तो पता चिल्लाए करेगा, तो चिल्लाएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसको सुनाई दिया। किन को? तो सेन साहब को। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुझलकर पिता सेनों ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है। कह रहा है जैसे आराम में क्या हो खलल पड़े, वो लोग सेन साहब जग गए कि हाँ शायद पीटा है कि नहीं। तो वही सेन साहब कह रहे थे कि गिरधर के अपने ही समझदार है, अपने ही समझ गया होगा। क्यों समझ गया? क्या कि बच्चे को पीटा है। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया। सेन साहब कह रहे हैं कि उसकी बीवी ने क्या किया, लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मदन की क्या यही दवा है, शायद पीटा उसके पिताजी। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेर दूँ। सेन साहब कह कि मेरा तो मन कर रहा था कमबख्त की क्या खाल उधेर दूँ। गिरधर ने ऐसी ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। कह रहा है कि सेन साहब कह मेरा तो मन कर रहा था उसके खाल उधेर दूँ, लेकिन गिरधर लाल ऐसा अगर पीट रहा है, अगर ऐसे पीटेगा, ऐसे सहमात के रखेगा तो क्या एक तरह से आपका अच्छा रहेगा। स्पेयर द रॉड एंड स्पाइल द चाइल्ड। कहने का अर्थ है क्या कर रहे हैं कि स्पेयर द रॉड एंड स्पाइल द चाइल्ड, मतलब अगर ऐसे करेगा तो क्या बच्चे सुधरने का प्रयास आपका कर, ऐसे पीटेगा मतलब अगर ऐसे पीटता है तो क्या होगा, बच्चे सुधरने का आपका प्रयास करता है, बच्चा आपका सुधर जाए। या कौन कर रहे थे? आपका सेन साहब कर रहे हैं। माता सेनों की नींद उचट गई थी। माता सेनों की नींद क्या हुई, एक तरह सबका उचट गई, नींद टूट गया था। क्या कितना हल्ला कर रहा था, पीटा होगा तो जरूर नींद टूट गया होगा। उन्हें मदन की कतार चिल्लाहट से ज़्यादा अपनी पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कौन? आपका मदन की माँ। उसके तो जो पिताजी बकबक कर रहे थे तो पता आ ही रहा था, लेकिन मदन का भी जो मम्मी थी, माँ थी, वो क्या खींच पे उतार ली, आपका मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कांव की तरह चिल्ला रहा है, कैसे कांव की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का खोखा की बराबरी करता फिरता है। मम्मी कह रही है, अब कोई भी होगा कि अगर मम्मी के सामने अगर पिता उसको ज़्यादा पीटेगा तो बच्चे को ही डांटता है कि तुम ठीक हो रहा है, कि तुम उसके बराबरी काहे करने गया है, काहे चिल्ला रहा है, तो इतना मत चिल्ला, कम चिल्ला। कहीं पीटा तो कोई बच्चा चिल्लाबे करेगा, मार लगने पर कोई भी चिल्लाता है। बदन का रुदन रुक गया था। खैरियत थी कि उसकी सिसकिया सेनों के शयनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। क्या उसकी सिसकिया क्या है आपको, लेकिन चिल्ला रहा था तो पहुंचा, लेकिन सिसकिया जो था वो रोने के बाद क्या सिसका था, वो नहीं पहुंच पाया। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेडर मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बगले के आहत की बगल वाली गली में जा निकला। क्या हुआ था, शाम का वक्त था, अब एकदम बेढा बात हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदा खोखा क्या गया, अब गली कुची है तो गली में तो क्या था, शाम में खेलते कूदते क्या हुआ, खोखा वो गली में निकल पड़ा।
वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था वो धूल में, क्या होता जो आवारा लड़के होते हैं जो आसपास में गांव में खेलने वाला होता है उसके साथ क्या कर रहा था, लट्टू वो नचा रहा था। वहाँ धूल था। मदन खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। क्या खोखा ने देखा तो उसे क्या खेलने की तबीयत उसका क्या हुआ, मचल गई। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। मतलब एक तरह से जो हंस था कौवे के खेल कूद में शामिल होने के लिए क्या वो आपका लालच गया था। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दे दो, हम भी खेलेंगे। एकदम आदत से लाचार, एकदम रोब से कहा कि हमको लट्टू दे दो। अगर आराम से कहता था क्या होता, काश मदन उसको लट्टू आराम से दे देता। क्या कि लड़का है, लड़का सब तो थोड़ा देर में झगड़ा करता है और लड़के सब में कोई गलती था नहीं। मैंने तो गार्जियन में गलती हुआ था, गार्जियन झगड़ा किया था, है कि नहीं। मतलब दोनों उनके माता पिता इनके माता पिता झगड़ा किया था, लेकिन उसमें तो मदन बच्चे को कोई गलती था ना मदन ने गलती था ना काशू को गलती था। अगर आराम से मांगता काशू तो क्या मदन उसको लट्टू देता। लेकिन क्या है, अमीरी है, अमीर और गरीबी में क्या होता है, यही अंतर होता है कि अमीर एकदम रोब से मांगा उससे, है कि नहीं। तो क्या हो मदन वो उसको नहीं दिया। दूसरे लड़के को कोई खास उज्र नहीं थी, वो खोखे को अपनी जमानत में ले लेने की क़यामत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। मतलब दूसरे लड़के जो था उसको अर्ज नहीं था, उसको कोई दुश्मनी नहीं था। उस सोच रहा था कि हाँ उसको आपस अपने जो खेल है उसमें जमानत आप शामिल कर ले। पर उनकी अपमानित प्रतिलितर लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती। मतलब जो उसमें एक तरह से खेल में क्या लीडर कौन था आपका, तो मदन था। उसको कहीं तरह से आपका उसको मंजूर नहीं था। उसकी छूटती ही जवाबदेही अबे आगे जा रहा, जहाँ अबे भाग जा यहाँ से। उसे छूटते ही जवाब दिया, उसे छूटते ही जवाब दिया कि तुम यहाँ से अभी तुम भाग, यहाँ से जल्दी भागो। बारह आया लट्टू खेलने वाला। मदन कह रहे कि बारह आया लट्टू खेलने वाला, तुम जल्दी से यहाँ से भागो। हाँ मैं लट्टू तेरे जा अपने बाप की मोटर पर बैठ कर कि हाँ मेरा लट्टू है, तुम जा तो अपने बाप के मोटर पर आप जाके आप बैठो। किसको कह रहा था, काशू को कह रहा है। कौन था आपका मतलब, काशू तैश में आ गया। काशू क्या, एकदम गुस्सा में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। मतलब जो काशू था, नहीं होता है घर में किसी पर हाथ चला दिया, चाहे किसी घर में ज़्यादा बोल तो बाहर बोलिएगा तो क्या होगा, सब थोड़ा सा रहेगा, पिट भी देगा आदमी, है कि नहीं। उसी तरह क्या होता है, काशू को हुआ था, घर में बहन पर भी हाथ चला देता था, क्या कि एक ही था और बहुत दुलार प्यार से उसको जो पिताजी जो सेंस साहब पालते थे, और ड्राइवर भी क्या करता था, वो हाथ चला देता था। क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे, और घर में भी कुछ नहीं करता था कोई, कि एक ही था और किसी भी हाथ चला देता था। उसने आओ देखना ताओ मदन को एक घुसा रस दिया। क्या काशू ने ना आओ देखना ताओ देखा, मदन को क्या एक घुसा मार दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था, क्या उनके पिताजी कहे थे कैसे लगे आगे चले, क्या मतलब चोर डाकू और गुंडा बनते हैं, तो मदन मानने वाला था, मदन नहीं मानने वाला था। वह झट से काशू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इसे द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगा। जो लड़के थे वो अपना हट गए और दोनों गोरा क्या युद्ध का मजा लेने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की बगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। मतलब एक तो हड्डी और मांस के लिए नहीं होता है, कुत्ता पीला पीली क्या होता है अपने में झगड़ा करता है, और उसी तरह क्या होता है दोनों गोरा आपस में ही झगड़ा करने लगा। आहते में यही लड़ाई हुई रहती तो काशू शेर हो जाता। मतलब उसके अगर घर में अगर लड़ाई होता तो क्या होता, काशू क्या होता वहाँ पे शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। कौन, काशू। इतना धक्का ऊंचा दिया होगा मदन कि डरे वो वहाँ से रोता हुआ भाग निकला। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। कौन जीतते हैं पूछता है, तो महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीता है, तो आपका महल वाले ही जीतता है। पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, अगर मान लीजिए दूसरा झोपड़ी वाला अगर मदद अपने ही खिलाफ करते, मतलब महल वाले के ही खिलाफ करते, मतलब झोपड़ी वाले के खिलाफ आपका नहीं करते। ऐसा बहुत सा देखा जाता है गाँव समाज में भी। लेकिन बच्चों की इतनी अकल कहाँ, क्या बच्चों को इतना अकल होता नहीं है कि कौन अमीरी कौन गरीबी। लेकिन बच्चा जो काशू था क्या घर पर भी हाथ चला देता था, तो वही ना कि हाथ काशू पे चलाया, मदन पे चलाया, मदन क्या बढ़िया से कूट दिया। उन्होंने तो अपनी दर्दमनिया लीडर की मदद की न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गया। लड़ाई खत्म होते ही क्या तितर बितर वो हो गया। मदन घर नहीं लौटा, मदन क्या डरे घर नहीं लौटा, कि इससे पहले थोड़ा कार सुनने के लिए होता बहुत उसके पिताजी पीटे थे गिरधर। लेकिन जाता ही कहाँ, लेकिन मदन जाता कहाँ,
8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। 8-9 बजे रात तक क्या इधर उधर मारा मारा वो फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। अब बेचारे को भूख लगी तो क्या गली के दरवाजे में क्या आहिस्ता आहिस्ता वो घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात है। किसके पूछेगा, किसके लिए मार खाना मामूली बात हो गया था? मदन के लिए। डर था, डर तो यही है कि आज मार और दिन से भी बुरी होगी। मतलब उसको डर था कि आज तब मार क्या होगा और दिन से भी बुरा होगा, ताकि कासू को पिटले था। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, लेकिन उपाय ही क्या था? लेकिन उसके क्या उपाय ही नहीं था। उसके लिए तो मार खाना मामूली बात था, लेकिन उसके लिए कोई उपाय ही नहीं था कि कैसे बचा जाए। वो डर गया था कि पहले की अपेक्षा क्या होगा, आज ज़्यादा मार हमको खाने को मिलेगा। वह पहले रसोई घर में घुसे। कहाँ घुसा? वो पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। माँ थी वहाँ पे था, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। जो बगल का जो कमरा था उसमें क्या, जो जिसमें सोता थे माता पिता, उससे क्या आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ, मतलब एक मनन के साथ भरपेट खाना खाया। मतलब भूखा बहुत था, क्या एक आराम से बैठ के क्या कि वो खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। फिर दरवाजे के पास जाके क्या हुआ, अंदर की बात सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गृहस्थ नहीं रहे थे। उनके बाबूजी क्या थे, जो गिरधरलाल थे गृहस्थ वो नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसकी बाबू ने झलका कर कहा, अरे भाई बतलाओ तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मतलब कुछ बात कहा उसकी मम्मी, तो उसकी मम्मी जो कहा, मम्मी को कहा कौन, उसके गिरल, तो वो बात नहीं सुन पाई। तो वही कहा कि मम्मी एक दौर पूछ दी। तो पूछते एकदम चिल्ला के कह रहा है, झल्ला एकदम, क्या यही मालिक साहब कहे कि कल से तुम नौकरी यहाँ से छोड़ दो, तुम्हारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मकान खाली कर दो, ऑफिस छोड़ दो, जो तनख्वाह तुम कल ही अपना आकर ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। मदन की कोई सज़ा की कोई बात नहीं हो रहा था, इसलिए मदन क्या सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटा से लग गया। वो दबे पांव क्या है, एकदम जो आपका बरामदा में चारपाई था उसको सोने के लिए क्या हुआ, धीरे धीरे वो जा रहा था, तभी तो क्या लोटा से लग गया। लोटे की टन टन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। कोई भी निकल आएगा, क्या कि लोटा गिरा है कि नहीं, तो बाहर निकल गया। मदन की आमा भी उसके साथ थी। मदन की आमा भी क्या थी, वो उसके साथ थी। मदन चौक पर घूमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथ से बांध कर खड़ा हो गया। मार जिस पोजीशन में उसको मारता था उस पोजीशन में क्या हुआ, हाथ खड़ा कर दे कि हाँ अब तो पिटाने वाला ही है। मदन अक्सर अपने पिता के हाथ पीटता था। बहुत पीटने के पर रोता भी था, मगर बहादुर के साथ। अक्सर क्या पिता ही मारते थे, मारते थे तो क्या एकदम कस के बने से पीटते थे, तो क्या बहुत मार खाने के बाद क्या रोता भी था, एकदम बहादुर की तरह रहता था। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर देखिए, एकदम मतलब एकदम एक तरह से कहा जाए एकदम आराम से, एकदम सहम के क्या हुआ, गिरधरलाल उनके बेटे की तरफ अपना माया की तरह से क्या देखने लगा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था। गिरधर क्या किया था, मदन के बिल्कुल पास एकदम सिहकने लगा बच्चा मदन। क्या अचानक वह ठिठक गया। अचानक क्या हुआ, आते हुए वो ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। किसके चेहरे से, तो गिरधरलाल के चेहरे से क्या नाराजगी के बादल हट गया था। उसने लपक कर मदन को हाथ से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। इस तरह से कहा जाए कि मदन ये सोचने लगा कि जो हम छोटा भी गलती करते थे, मेरे पिताजी इतना मारते थे, आज हम इतना बड़ा गलती किए फिर भी क्या हमको नहीं मार रहे हैं और दुलार प्यार कर रहे हैं, आज क्या बात है। और गोद में क्या किया, मदन को उठा लिया। उसे याद नहीं उसकी पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। उसको कभी भी याद नहीं था कि इस तरह से पिताजी हमको कब याद किए थे। अगर कभी किया तो गिरधर उसी बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा। मतलब कह रहा है कि उसको खुद याद नहीं था कि कब हम बेटों को हम क्या किए थे, इतना दुलार प्यार से उठा पे। अगर तुम्हारा एक करतूत से अगर नौकरी से निकाल जाकर दुलार प्यार तुमको मिल रहा है तो क्या है, एक मुमकिन हो सकता है। बर्दाश्त। शाबाश बेटा। एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो, एक तेरा बाप है और तूने तो वे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हाँ कह के क्या किए, वो हंसने लगे, कहने लगे एक मैं हूँ, एक तू मेरा बेटा है कि उसको खोया के 2 दांत तोड़ दिया।
हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए थे, और क्या क्या किए, एक कह के आपका हंसने लग गए। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।